शब्द से ही सृष्टि होती है, शब्द से ही सारा व्यवहार चलता है, शब्द से ही हम सबके जीवन का आधार है। इसलिए शब्द के मूल में प्रणव ओम शब्द है। ओम शब्द के द्वारा ही पूरी सृष्टि, तो इसलिए शब्द ही ब्रह्म है और उन सभी शब्दों का मूल है प्रणव। सृष्टि ऐसे हुई ना, परमात्मा अव्यक्त है, उन अव्यक्त परमात्मा से प्रकृति प्रकट हुई, प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर अन्न पैदा हुआ और अन्न को खा करके मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए परंपरा परमात्मा से ही हम सबके शरीर का निर्माण होता है। तो हम सबके मूल में परमात्मा है। जैसे माँ से बच्चे का जन्म होता है तो एक सूत्र बना होता है नाभि से, तो माँ के नाभि से बच्चे के नाभि में पूरा पोषण होता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी को नाभि को काट दिया जाता है, तो उसमें अलग प्राण आता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का हर जीव का संबंध, हर जीव का भगवान के साथ में संबंध, इसी भगवान के संबंध को हमें याद रखना, प्रज्वलित रखना। जैसे दो दीपक हैं, एक दीपक जल रहा है, उसमें तेज है, प्रकाश है, उजाला है, और दूसरा दीपक है जिस दीपक में बाती भी है, घी भी है, लेकिन तेज नहीं है, ज्योति नहीं जल रही। उस जलते हुए दिए के साथ में उस दूसरे दीपक की ज्योति को जोड़ देना, तो दूसरा दीपक में भी प्रकाश आ जाएगा, उजेला आ जाएगा, ज्योति आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से गुरुजन है, ऋषि जन है, भगवान है, बुद्ध ज्ञानी महापुरुष है, वो प्रज्वलित दीप है। और सब लोग जो है, सब चीज है उसमें, दीपक है, शरीर रूपी दीपक है, और घृत रूपी श्रद्धा है, बाती रूपी भक्ति है, लेकिन उसको जोड़ना है गुरु चरणों में, गुरु के वाणी में, गुरु के व्यवहार में, गुरु के आदर्श में, गुरु के उपदेश में, अपनी भक्ति को, अपनी ज्योति को, अपने मन को, अपनी तरंग को, अपनी चेतना को जोड़ देना। तो जब जुड़ जाएगी परमात्मा से, सद्गुरु से, तो अपने जीवन में भी, अपने दीपक रूपी जीवन में, शरीर में, चित्त में भी उजेला आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। तो ये प्रकाश भी हमें छोटा सा ये मार्ग दिखाता है